नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर आत्मा का रहस्य क्या है और आत्मा किस प्रकार हमारे शरीर से मृत्यु के बाद निकलती है और हमारे शरीर की मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया गया है और गरुड़ पुराण आत्मा के बारे में क्या कहता है और किस प्रकार की आत्माओं की मुक्ति होती है और किस प्रकार की आत्माएं प्रेत योनि में भटकती हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आत्मा का जुड़ाव कैसे परमात्मा से होता है और ऐसी क्या चीज है जो आपको आत्मा के बारे में जाननी चाहिए और आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी आत्मा का पुनर्जन्म ना हो, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, लेकिन जिस शरीर में वो जाती है वो उसके कर्मों के हिसाब से होता है कि आपका कर्म कैसा था, उस हिसाब से आपको शरीर मिलता है। क्या आप जानते हैं कि आत्मा की शुद्धि भी होती है और पवित्र आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार होता है परलोक में? इन सब बातों से हम रहस्यमय तरीके से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई रोचक और रोमांच से भरी ये यात्रा। क्या आप जानते हैं इनसे जुड़े हुए रहस्य और तथ्यों को जानकर आप रोचक और हैरान रह जाएंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिस दिन से हमारी सांसें थम गई तो हमारे साथ क्या होगा? क्या आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं? क्या वो हमारे शरीर से निकलकर कहीं चली जाती है या मरने के बाद भी वो हमारे शरीर के आसपास भटकती रहती है? चलिए जानते हैं आत्मा क्या है। गीता के अनुसार कहा गया, मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी उसी प्रकार से पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर का धारण करती है। यानी कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी आत्मा कहाँ जाती है और उसके हिसाब से गरुड़ पुराण में क्या क्या वर्णन है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे कर्म विधान का फल देते हैं जो उसके कर्मों के विधान में लिखा जा चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि सत्कर्मी आत्मा, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सत्कर्म किए हुए होते हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और दुष्ट, दुराचारी और दुष्कर्मी आत्माओं को नरक और यमलोक की प्राप्ति होती है और वह पीड़ा भोगती है। अपने अधूरे कर्म वाली आत्माओं का पुनर्जन्म होता है और कुछ आत्माएं जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। आत्मा और भूत प्रेत के रहस्य के बारे में क्या आप जानते हैं? आइए मैं आज आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा जो हमारे अंदर के शरीर के अंश रूप परमात्मा का साक्षी होता है, उसकी मृत्यु किसी अप्रिय घटना के कारण होती, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का मर्डर हो गया, ऐसी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। कई बार अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने बदले के लिए आत्मा पृथ्वी नहीं छोड़ पाती और वही आत्मा भूत या प्रेत योनि में भटकती रहती है। जब कहते हैं कि आत्मा पीड़ा को या शांति को महसूस कर सकती है, शास्त्रों में कहा गया कि यदि व्यक्ति का जीवन यातना पूर्वक बीता हो या उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हो तो उसकी आत्मा उस पीड़ा का अनुभव मृत्यु के बाद भी करती है।
आत्मा में भावनाएं होती हैं, उसे भूख प्यास भी लगती है। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि जब पितृकाल का समय आता है, जब पितृ चल रहे होते हैं, तो हमारे शास्त्रों में हवन तर्पण मार्जन का विधान है और श्राद्ध का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा जो साल भर भूखी प्यासी भटकती होती है, तो यदि उसके प्रियजन उसकी तृप्ति के लिए तर्पण हवन मार्जन ब्राह्मण भोजन ये सब करवाते हैं, तो कहते हैं इसके द्वारा आत्मा को अन्न जल मिलता है और उन्हें तृप्ति मिलती है और शांति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इंसान और जानवर की आत्मा अलग अलग है या एक? बड़े बड़े शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञानी जन है, सभी प्रकार की जो शरीर है उनमें जो आत्माएं हैं सबको एक प्रकार से मानते हैं, एक ही प्रकार से देखते हैं। क्यों जन्म लेते ही बच्चा रोता है? आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे का जन्म होता है वो या तो रोता है, नहीं तो उसे रुलाया जाता है। उसका कारण है, शास्त्र कहते हैं जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उससे पिछले जन्म की यादें छीन ली जाती हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें उन्हें पूर्व जन्म के बारे में कुछ याद रह जाता है। अदरवाइज जैसे ही बच्चा नया जन्म लेता है वह अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाता है। यह आत्मा के दुख का कारण माना जाता है। कहा जाता है वह इस दुख को गहराई से महसूस करता है, इसलिए वह रुदन करता है, यानी कि रोता है। क्या आप जानते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है? शास्त्रों में कहा गया अंत काले जो मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि यदि ईश्वर का नाम कोई मनुष्य अंत काल में ले लेता है तो वह जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में अजामिल की कथा इसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। अजामिल एक ऐसा मनुष्य था जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छे जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया और उसने अंत काल में अपने पुत्र नारायण को बुलाया। लेकिन जो असली नारायण है, जगन्नाथ है, श्रीपति महाविष्णु, उन्होंने इसको सुन लिया। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो क्या आप जानते हैं उसे लेने कौन आया, जबकि उसने अपने जीवन में एक अच्छा काम नहीं किया था? नारायण के दूत, यमदूत आए जब उसे लेने, तो नारायण के दूतों ने कहा कि इसे तो हम लेके जाएंगे। तो उसने कहा कि हे भगवान, आप इसे कैसे लेके जा सकते हैं? इसने तो जीवन में आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तो दूतों ने कहा कि नहीं, इसने अंत काल में प्रभु का नाम लिया है। तो जो यमदूत होते हैं उन्होंने कहा नहीं प्रभु, उन्होंने अपने बच्चे का नाम लिया है। तो श्री हरि कहते हैं कि उसने अगर गलती से भी बच्चे का नाम लिया है, लेकिन बच्चे का नाम तो मेरे नाम पर रखा गया था, यानी इसकी मृत्यु के समय लिया गया नाम इसके मोक्ष का कारण है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महाराज जी और बड़े बड़े जो ऋषिगण मुनिगण हैं, उन्होंने नाम जप की अनंत महिमा बताई। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि आप नाम जप निरंतर कीजिए, क्योंकि मृत्यु का ठिकाना नहीं है कि कब चली आए। इसलिए नाम जप को इतना विशेष बताया गया है। शास्त्रों में इसका समूचा वर्णन आता है कि नाम जप से एक व्यक्ति तर गया। तो ये थी आत्मा से जुड़े कुछ अनकहे अनसुलझे रहस्यों से बनी हुई वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आपने मुझे अब तक धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।